डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दावा किया था कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 8 विमान मार गिराए गए थे, बिना प्रॉपर प्रूफ के और बिना किसी क्लैरिटी के। उस समय यह बयान काफी विवादित साबित हुआ था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के महज 3 हफ्तों के भीतर ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कम से कम 16 विमान खो दिए हैं, और ये कोई मामूली संपत्तियां नहीं है। इन नुकसानों में MQ-9 रीपर ड्रोन, F-15 लड़ाकू विमान और यहाँ तक कि KC-135 टैंकर विमान भी शामिल हैं। अब जरा आयरनी देखो, वही देश जो दुनिया को एयर सुपीरियरिटी पर लेक्चर देता है, जो यह नैरेटिव करता है कि नो वन कैन चैलेंज US एयर पावर, अब अपने ही विमानों के नुकसान की सफाई देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर लॉस एनिमी फायर से नहीं हुआ, कुछ विमान फ्रेंडली फायर अपनी ही सेना की गोलाबारी के कारण गिरे। एक कैसी 135 टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके एंटायर क्रू की मृत्यु हो गई और कई ड्रोन सीधे तौर पर मार गिराए गए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध का मैदान न केवल दुश्मन द्वारा बल्कि इंटरनल सिस्टमिक एरर्स से भी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि एडवांस्ड फाइटर जेट जैसे कि F-35 को या तो निशाना बनाया गया या उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सवाल अभी भी बना हुआ है, जब अन्य देशों से जुड़े संघर्षों के बारे में बयान जारी किए जा रहे थे, तब क्या जमीनी हकीकत को वास्तव में समझा गया था या वे केवल पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था? आज का जियोपॉलिटिक्स एक सीधा सा सबक देता है, युद्ध किसी के लिए भी कभी आसान नहीं होता, यहाँ तक कि किसी सुपर पावर के लिए भी नहीं। और सबसे बड़ा सबक यह है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि वास्तविक युद्ध।